हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और एज आई प्रॉमिस्ड मैं आ गई हूँ एयर साइन की रीडिंग लेकर कि एयर साइन यानी कि लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की जून के मंथ में लव लाइफ कैसी रहेगी। आई हैव रिसेंटली अपलोडेड द अर्थ साइन. नाउ आई एम गोइंग टू अपलोड और यानी कि आपको ये रीडिंग नज़र आ जाएगी जून के मंथ में एयर साइन यानी कि लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, इन लोगों की लव लाइफ किस तरह की रहेगी। पहले आपकी लव लाइफ की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी, लेकिन उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो लोग एयर साइन से बिलोंग करते हैं, यानी कि लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। तो छोटी सी वीडियो है, इतनी बड़ी नहीं है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी तो मैंने सोचा कि मैं अपलोड कर दूँ। जून के मंथ में एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एस ऑफ कप्स, मैं बड़ी हैरान हूँ कि जितनी मैं साइंस की रीडिंग कर रही हूँ, अभी ये थर्ड है, सबकी एसेस से ही स्टार्ट हो रही है। एस ऑफ कप्स, एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 10 of swords. All right. ओ अच्छा, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कोई लवी डवी बात नहीं नज़र आ रही है अभी तक। देख लेते हैं जो लोग एयर साइन से बिलोंग करते हैं, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लड़ाई नज़र आ रही है, धोखा नज़र आ रहा है, फड्डा नज़र आ रहा है। जून के मंथ में आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम नज़र आ रही है। एक तरफ जिसे कहना चाहिए कि दुख, अफसोस के आपने इतना ज़्यादा टूट के, इतना ज़्यादा ओपन होकर, इतनी आउटपोरिंग किया आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर। बहुत सारे केसेस में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने बड़ी ही जल्दी किसी के साथ अफेयर चलाया। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की मैं बात कर रही हूँ, और अभी ये चीज़ शुरू ही हुई थी कि ऐसी बात पता चल गई कि फ़ौरन ख़त्म हो गया सब कुछ, और जब ख़त्म हुआ तो आपने सर फाड़ देने वाले अंदाज में जो है ना कुछ हुआ है। अगर अभी तक नहीं हुआ ना, तो नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, या आपकी कोई अभी कोई नई ताज़ी दोस्ती हुई है जिसको अभी आपने थोड़ा ही टाइम अभी गुजारा है, जून के मंथ में प्लीज़ एक्सपेक्ट रखिएगा कि कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अभी तो सब कुछ ऐसा चंगा मंगा चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है, अभी तो क्लाइमेक्स पे चल रहा है अफेयर, बट ये एंडिंग होगी एक फरेब के साथ, ये एंडिंग होगी एक हार के साथ, और बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि बड़ा ही सडन अपहिवल होगा, बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन होगी। आपको एक अनएक्सपेक्टेड चेंज अपने पर्सन में नज़र आएगा और आपको लगेगा ये क्या डिज़ास्ट्रस लॉस हुआ है, ये तो एक अजीबी सी ट्रेजेडी हो गई, और आप कन्फ्यूजन में बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपको पेन भी होगा। गॉड फॉरबिड जितने लोग अगर खुला डिवोर्स में चल रहे हैं तो तैयार रहिए कि ये बात वहाँ तक भी पहुँच सकती है। या तो आपको थर्ड पार्टी का पता चलेगा और आप बहुत ज़्यादा ये करेंगे कि ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई, क्योंकि यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बेगिंग पोजीशन में हैं। जून के मंथ में आप अटेंशन को बहुत ज़्यादा क्रेव करेंगे, आपको लगेगा कि मेरा राइट गस्ब किया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा जो मैं हक, सही मायनों में हकीकतन जो मैं डिज़र्व करता हूँ या जो मैं डिज़र्व करती हूँ। आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट और बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन से है जो कास्ट, कल्चर, क्रीड में आपसे डिफरेंट है, अपर है या लोअर है। आप लोग थोड़े पीर मुर्शिद सादात वाले बैकग्राउंड से हैं, या वो पर्सन कोई पीर मुर्शिद सादात वाले बैकग्राउंड से है। कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो कन्फर्मिटी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी हो सकती थी, नहीं हो रही, तो अच्छा हुआ बचत हो गई। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जैसे सोशल ग्रुप्स में जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाने वाली बात है, या सोशल ग्रुप्स में ना पता चले कोई ऐसी बात है
तो जून के मंथ में जो लोग एयर साइन से बिलोंग करते हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका अभी ही अफेयर स्टार्ट हुआ है एंड इट इज़ ऑन इट्स वे, अभी प्रोग्रेशन पे चल रहा है, और चलते चलते एकदम से आपको नज़र आएगा कि ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, ये क्या बात पता चली, ये क्या हो रहा है, ये तो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। एंड देन अ बिग फाइट। जो लोग शादीशुदा हैं, पॉसिबिलिटी है कि इस हद तक, इस लेवल की लड़ाई हो जाए आपकी कि आपका जो है ना वो सेपरेशन पॉइंट आ जाए और थोड़ा सा पैसों के लेन देन वाला मामला हो जाएगा, यानी कि लिटरली ऐसा फील होगा कि ये तो वायलेंस की तरफ चला गया, और बिल्कुल आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल फेक फाउंडेशन थी, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खोखला कोई सांचा था या ढांचा था, ये तो रिश्ता कुछ था ही नहीं। बहुत सारे लोगों की मंगनी टूटती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों की मोहब्बत की बात तय हुई हुई थी वो टूटती हुई नज़र आ रही है। आपको थर्ड पार्टी का कोई मामला पता चलेगा, या तो थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस होगा, या आपको कोई ऐसी चीज़ पता चलेगी जिसमें आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नज़र आ गया। इनफैक्ट यू विल बी वेरी डिफेंसिव, आप बहुत ज़्यादा अपनी बात पर डटे रहेंगे, आप अड़े रहेंगे, और आप जून के मंथ में अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो यू आर एक्चुअली रेडी फॉर इट। आई डोंट नो वाई। अगर आप मैरिड हैं और आप अपनी लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा ही कोई चीज़ किसी दौर से गुजर रहे हैं, तो जून के मंथ में एक्सपेक्ट करें कि आपको लिटरली अगर किसी अपनी जमात के पास भी जाकर बात करनी पड़ी, और तो आपको वहाँ पर जाने के लिए भी आप तैयार हैं। इट इज़ ऑल गोइंग टू हैपन इन जून। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सॉरी टू से, मैं कोई शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करूँगी। जून के मंथ में जो लोग एयर साइन से बिलोंग करते हैं, जो लोग वो तैयार रहें कि देयर इज़ अ बिग थिंग गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो जो लोग लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, जस्ट प्लान, तैयार रहिए कि ये होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जून के मंथ में एयर साइन दैट इज़ लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ को लेते हुए आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी जून के मंथ में। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा और पास्ट की बहुत सारी बातें याद आएंगी। आई थिंक शायद वही चीज़ है। आपका पलड़ा ऊपर होगा तो पार्टनर का नीचे होगा, पार्टनर का पलड़ा ऊपर होगा तो आपका नीचे होगा। आप लोग पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी बातें याद करके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फड्डे लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं। कोई किसी को कन्विंस करेगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है बेगिंग एटीट्यूड, कि प्लीज़ ट्रस्ट करो, थोड़ा वेट करो। आपको ये फील होगा कि यार आई नीड टू डेवलप दिस ट्रस्ट, ये चीज़ ठीक हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। आपको थोड़ा सा अपना आप थोड़ा सा बिखरा हुआ भी लगेगा कि मैं इसको कैसे फिक्स करूँ, मैं इसको कैसे ठीक करूँ। ट्रू लव आपने की है, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, और आपको ऐसा फील होगा कि ये तो मेरा वंस इन अ लाइफ टाइम ही सीन था। मतलब मैंने तो बिल्कुल ऐसा किया था कि जैसे मैंने तो अपना 100% दिया था। मेरे लिए तो ये पर्सन बिल्कुल ऐसा था जैसे बस इसी से दुनिया शुरू, इसी पे दुनिया ख़त्म है। बहुत जल्दी आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, बट सम हाउ दिस विल हैपन। जून के मंथ में एयर साइन यानी कि लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स रहेंगी प्लीज़ गाइड। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप लोगों का खट्टा मीठा मामला है, या तो आप लोग बार बार एक दूसरे को मौका देते रहते हैं, और यहाँ तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ मुझे बिल्कुल फ्रेश रिश्ता नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा था। ये एक फीलिंग भी है कि जैसे अगर आप सोचने बैठेंगे तो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आपके एंड से तो ये लग भी रहा है कि जैसे आपको ये रिग्रेटेबल मोमेंट होगा कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन फिर इसने ऐसा क्यों किया। ये आपके साथ जून के मंथ में इस तरह से नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। जून के मंथ में एयर साइन दैट इज़ लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, आपकी किस तरह की फीलिंग्स रहेंगी। हनीमून, मे बी यू आर गोइंग टू मिस दैट। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, जो मैंने डिटैचमेंट टाइम कहा था, एक टाइम आएगा जब आप बोलेंगे कि बस ठीक है, अनफोल्ड कर दो सब चीज़ों को, ख़त्म करो इस मसले को। और ये जो तुमने ऐसा लगा रखा है ना कि बस लारे लप्पे और लारे लप्पे चलते रहें, आपको इस मोड में रहना है
और आपके हालात जो हैं वो इस बात की इजाज़त दे नहीं रहे। ठीक है, लास्ट कार्ड जून के मंथ में लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स रहेगी। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, एज आई सेड कि जब इतने फड्डे हो रहे होंगे तो फैमिली के मामलात तो करने पड़ेंगे। दिस मस्ट बी अ प्रॉब्लम कि आप अपने पार्टनर में उसकी तरबियत को देखेंगे। आपको लगेगा कि यार तुम्हारे क्या फैमिली में ऐसा ही होता है, तुम्हारी फैमिली ने किया क्या ऐसा, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी फैमिली ने तुमको ये सिखाया है। और आप भी किसी पॉइंट पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस तरह की सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं तो आपको भी एक मोमेंट पर लगेगा कि मुझे मोहब्बत करते वक्त मुझे ये सोचना चाहिए था। कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने लवर या अपने पार्टनर की उसके बिहेवियर में ये चीज़ फ़ील की है कि यार ये तरबियत का मसला है। तो आप अपने पेरेंट्स को या आप अपने पार्टनर के पेरेंट्स को कर्ज तो नहीं कर सकते, इसीलिए बार बार फॉरगिविंग और लर्निंग का मामला आ रहा है कि चलो अब माफ़ कर दिया, अब माफ़ करके ये सबक सीखा, अब ऐसा नहीं करेंगे। बट हियर आई कैन सी के हर दफ़ा जो कहते हैं ना कि हर दफ़ा आप नहीं कर सकते। आपकी फीलिंग में ये कि मुझे इसके पेरेंट्स को समझाना चाहिए, मुझे इसके पेरेंट्स को बताना चाहिए, दे शुड फील व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। तो जून के मंथ में मैं बिल्कुल भी आपको कोई फॉल्स होप नहीं दे रही। ये इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ट्रोमेटिक थिंग, वट एवर इज़ गोइंग टू हैपन, खुदा ताला आपके हक़ में बेहतर करे। बट लव लाइफ को जो है ना मामलात खट्टे हैं, मामलात सही नहीं है। आप जो है वो रिजिड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने ग्राउंड पर जो है ना वो आप अपना स्टैंड करेंगे, आप फाइट करने के लिए तैयार हैं। आप इतनी आसानी से कोई हार को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। आप खींच के ले जाएंगे इसको, अगर किसी पंचायत में भी ले जाना पड़ेगा ना, आपको किसी जिरगे में ले जाना पड़ेगा, आपको इनको बड़ों के सामने बिठाना पड़ेगा तो आप इनको बिठा देंगे। बिकॉज आपको जो ये चीज़ आपके ऊपर रिवील होगी दैट इज़ गोइंग टू अपसेट योर फीलिंग्स में। ये कि ज़ाहिर बात है जब ये सिचुएशन होगी तो ऑटोमेटिकली इंसान हर वो गुजरा हुआ लम्हा सोचता है जो उसने मोहब्बत के वक्त में गुजारा है। तो एक्सपेक्ट होप फॉर द बेस्ट, यानी थिंक वाली बात है कि मतलब वही जो कहते हैं ना, फिर समझ गए होंगे आप लोग। अल्लाह ताला रहम करे। बट जून के मंथ में लव लाइफ तो थोड़ी सी खटास में है। इट हैपन विद द अर्थ साइन एज वेल। आप अर्थ साइन की भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपका पार्टनर अर्थ साइन से बिलोंग करता है तो फिर तो आप दोनों का कटजोड़ है। ठीक है, तो आप लोगों से हो सकता है ये सारी रीडिंग सब लोगों के साथ ना मैच, ऑफ कोर्स ये वाटर साइन से और एयर फायर साइन से नहीं मैच करेगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे एयर साइन और अर्थ साइन जो है ना वो साथ साथ चल रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किए, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप नहीं है साइन से बिलोंग करते, आपका कोई जानने वाला बिलोंग करता है तो आप उसको ये चैनल ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं ताकि वो इसको देख ले कि भाई ये मामला खट्टा चल रहा है। तो थोड़ा सा तैयार रहो, जून के मंथ में लव लाइफ पर कुछ ना कुछ मामला होने वाला है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।